हेलो एवरीवन, हाय, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री विद अलीशा। आज हम लेके आए हैं एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक के कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन, जिससे आपका कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा और क्वेश्चन बनाने में आपको कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। चाहे वो जेई हो, नीट हो या बोर्ड्स एग्जाम हो, जितने भी क्वेश्चन होंगे बिल्कुल इजी कंसेप्ट से आपका बनेगा। जैसे हम बात करेंगे एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक के बारे में, तो एरोमेटिक में 4 क्राइटेरिया फुलफिल करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट वन इज साइक्लिक होना चाहिए, सेकंड प्लेनर होना चाहिए जिसके सारे कार्बन एटम sp2 हाइब्रिडाइज्ड होना चाहिए, थर्ड वन इज रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करना चाहिए वो कंपाउंड, फोर्थ वन इज हकर्स रूल फॉलो करना होना चाहिए। ये आपका क्राइटेरिया क्या होगा एरोमेटिक के लिए। अगर नॉन एरोमेटिक की बात करेंगे तो बस एक ही रूल काफ़ी है नॉन एरोमेटिक के, यानी प्लेनरिटी, अपना प्लेनर वो अगर सिस्टम नहीं होगा तो वो क्या हो जाएगा, प्लेनरिटी लॉस कर देगा, तो वो क्या हो सिस्टम क्या बोलेंगे उसे हम लोग, नॉन एरोमेटिक। और एक ही रूल है बस एंटी एरोमेटिक के लिए, 4n सिस्टम। अगर हकर्स रूल वहाँ अप्लाई नहीं हो रहा है, 4n सिस्टम अप्लाई हो रहा है, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, एंटी एरोमेटिक। तो चलिए क्वेश्चन हम लोग प्रैक्टिस करते हैं। सबसे पहले हम फर्स्ट क्वेश्चन चेक करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन में सबसे पहले हम चेक करेंगे कि ये सिस्टम, अगर सिस्टम साइक्लिक है कि नहीं। तो साइक्लिक हम चेक करेंगे, ये सिस्टम साइक्लिक है कि नहीं। तो दिख रहा है ये सिस्टम क्या है, आपका साइक्लिक है। सेकंड में चेक करते हैं आपका प्लेनर। तो प्लेनर चेक करने के लिए हमें ऑल जितने भी कार्बन एटम है वो हाइब्रिडाइजेशन उसका चेक करना होता है। तो उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होना चाहिए, सारे का sp2 होना चाहिए। तो चलिए चेक करते हैं। तो अगर हम लोग ये एटम हाइड्रोजन का यहाँ चेक करेंगे, ये कार्बन का, तो इसमें एक हाइड्रोजन यहाँ है और इसमें एक हाइड्रोजन यहाँ है, यानी कि कितने, 3 सिग्मा बॉन्ड है। तो 3 सिग्मा बॉन्ड है तो हाइब्रिडाइजेशन इसका क्या हो जाएगा, आपका sp2 हाइब्रिडाइजेशन इसका हो जाएगा। और ये वाले कार्बन का भी क्या हो जाएगा, sp2। और अगर हम ये चेक करेंगे तो ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, टोटल इसमें 4 सिग्मा बॉन्ड है। तो इसका हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा, आपका sp3। तो यहाँ आप अगर चेक करेंगे तो sp3 है, ठीक। तो साइक्लिक है बट प्लेनर नहीं है, तो इट मीन्स क्या हो जाएगा आपका, ये सिस्टम क्या हो जाएगा आपका नॉन एरोमेटिक। यानी कि अगर प्लेनरिटी लॉस कर देता है तो वो सिस्टम, अगर वो कंपाउंड क्या हो जाएगा आपका नॉन एरोमेटिक। अब हम सेकंड चेक करेंगे। सेकंड क्वेश्चन में इसमें अनायन है कार्बन एटम पे। अगर हम लोग सेकंड चेक करते हैं तो अगर यहाँ, तो ये पहला, सबसे पहला रूल क्या है हमारा, साइक्लिक होना चाहिए। तो ये सिस्टम क्या है आपका साइक्लिक है। चलिए सेकंड में चेक करेंगे, प्लेनर होना चाहिए। तो प्लेनर चेक करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, सारे का हाइब्रिडाइजेशन हमें कैलकुलेट करना होगा। तो हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ कार्बन में एक यहाँ हाइड्रोजन होगा और एक यहाँ हाइड्रोजन होगा, और ये लोन पेयर क्या हो जाए, सॉरी ये अनायन क्या हो जाएगा, यहाँ माइग्रेट करेगा, ये हाइड्रोजन यहाँ, यानी कि सारे आपके कार्बन एटम का हाइब्रिडेशन क्या है, sp2। तो सारे कार्बन हाइब्रिडेशन sp2 हो जाएगा। इट मीन्स ये कंपाउंड क्या है, प्लेनर है। तो प्लेनर है तो इसे हम लोग बोलेंगे यस। चलिए थर्ड में आपका है रेजोनेंस। रेजोनेंस, ये अगर कंपाउंड रेजोनेंस में है कि नहीं, यानी कि इसमें जितने भी आपका पाई बॉन्ड है, तो पाई बॉन्ड यहाँ आपका डिलोकलाइज होगा और ये अनायन यहाँ डिलोकलाइज होगा। यानी कि ये क्या है, अगर कंपाउंड की बात करेंगे, ये कंपाउंड रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है, तो हम इसे यस कर रहा है। फोर्थ नंबर पे हम हकर्स रूल निकालते हैं। हकर्स रूल में अगर लगाते हैं 4n+2 सिस्टम होता है हकर्स रूल, तो इसमें जितने पाई बॉन्ड हो और अनायन हो उसको हम लोग कैलकुलेट करके हम लोग लिखते हैं। तो एक पाई बॉन्ड है यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक। उसमें अब क्या है आपका, ये अनायन है तो यानी कि कितने आपका हो गए, 4 इलेक्ट्रॉन। तो 4 इलेक्ट्रॉन अगर हम लोग करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, आप ये क्या हो जाएगा आपका 4n क्या हो जाएगा आपका, ये 2 और बाई 4,
यानी कि ये क्या हो जाएगा 1/2 में आंसर आ रहा है। तो हक्कास रूल में फ्रैक्शन में आंसर नहीं आना चाहिए, नंबर्स में आना चाहिए, 0 1 2 3 ऐसे सिस्टम में। तो अगर हम लोग हक्कास रूल ये फॉलो नहीं कर रहा है तो नेक्स्ट में हम लोग लगाएंगे 4n। 4n सिस्टम क्या होता है, ये एंटी एरोमेटिक के लिए होता है। 4n इक्वल टू क्या होगा, 4 इसमें इलेक्ट्रॉन है, n इक्वल टू आपका आंसर क्या आ जाएगा 1, यानी कि ये सिस्टम आपका क्या है, एंटी एरोमेटिक है। तो इसे हम लोग लिख देंगे, ये सिस्टम आपका एंटी एरोमेटिक है। थर्ड की तरफ हम चलते हैं। थर्ड में भी आपको यही करना है। फर्स्ट में चेक करना है ये सिस्टम साइक्लिक है कि नहीं, तो साइक्लिक चेक करने के लिए तो साइक्लिक है ये सिस्टम, तो इस पर यस लगा देंगे। सेकेंड में हम चेक करेंगे कि प्लेनर है कि नहीं, तो प्लेनर चेक करने के लिए इसका हाइब्रिडाइजेशन हमें चेक करना होता है। तो अगर इसका हाइब्रिडाइजेशन चेक करेंगे, हाइड्रोजन, यहाँ एक हाइड्रोजन और यहाँ एक हाइड्रोजन, यानी कि क्या होगा 3 सिग्मा बॉन्ड टोटल में है। तो सारे का हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा आपका sp2 और इसका भी हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा sp2। बहुत ज़्यादा सिंपल है बट थोड़ी सी आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत है। तो आप ये क्या हो जाएगा, इसे भी यस कर देंगे। सेकंड में देखना, थर्ड में देखना है हमें रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है कि नहीं। तो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करने के लिए क्या करते हैं, पाई इलेक्ट्रॉन या इसको डीलोकलाइज करेंगे, ठीक है। तो ये पाई क्या हो जाएगा आपका, पाई इलेक्ट्रॉन रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है। फिर यहाँ से ये क्या आ जाएगा, ऐसे आ जाएगा, तो इसे भी हम लोग यस लगा देंगे। फोर्थ स्टेप में क्या है, 4n+2 रूल या आपका 4n रूल फॉलो करना चाहिए। तो 4n+2 रूल अगर हम लोग लगाएंगे तो 4n+2 रूल इक्वल टू क्या हो जाएगा 2, जिसकी n की वैल्यू अगर हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो 2 - 2 यहाँ 0 हो जाएगा, 0/4 इक्वल टू 0। तो ये सिस्टम आपका क्या हो जाएगा, एरोमेटिक हो जाएगा। बिल्कुल इजी था, ये सिस्टम क्या हो जाएगा आपका एरोमेटिक। तो चेक करके हम लोग बिल्कुल अच्छे से फाइंड आउट करेंगे। एक एक क्वेश्चन को हम लोग 4 स्टेप में चेक करेंगे। अगर ये सीख जाएंगे तो क्वेश्चन बिल्कुल इजी आपका बनेगा। तो सेकंड में चलते हैं, सेकंड को थर्ड। फोर्थ क्वेश्चन है आपका 4 मेंबर कंपाउंड है। इसमें 4 मेंबर कंपाउंड है, तो इसमें हम लोग चेक करेंगे कि 4 मेंबर कंपाउंड में कैसे हम लोग एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक, इसमें भी बिल्कुल वैसे ही हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे। अगर हम लोग लगाते हैं, फर्स्ट में क्या देखना पड़ता है, देखना है हमको साइक्लिक है कि नहीं। तो ये पूरा एक क्या है, साइक्लिक है, एक ही प्लेन में है, ठीक। उसके बाद हमें प्लेनर देखना पड़ता है, यानी साइक्लिक है तो इस पर हम लोग यस लगा देंगे। प्लेनर उसके बाद चेक करेंगे, तो प्लेनर चेक करने के लिए सारे का हम लोग क्या हाइब्रिडाइजेशन चेक करना होता है। तो अगर यहाँ का करेंगे तो हाइड्रोजन यहाँ एक और यहाँ एक हाइड्रोजन, और यहाँ भी क्या हो जाएगा आपका 1 हाइड्रोजन, क्योंकि क्या है आपका पॉजिटिव चार्ज है। तो यहाँ क्या हो जाएगा आपका sp2, 3 सिग्मा बॉन्ड इसमें है, तो इसे हम लोग हाइब्रिडाइजेशन में क्या लिखेंगे sp2, सेम एज पहले भी हम लोग बनाए हैं वैसे ही लिखेंगे। तो यहाँ क्या हो जाएगा sp2 और ये भी क्या हो जाएगा sp2 और ये भी sp2, यानी कि इट मीन्स क्या है, जितने भी इसके कार्बन, सारे कार्बन आइटम sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। उसके बाद चेक करते हैं रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है कि नहीं। तो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कराने के लिए हमें क्या करता है, पाई इलेक्ट्रॉन को, पाई ये इलेक्ट्रॉन इसको डीलोकलाइज करना पड़ेगा, ठीक। तो ये ऐसे जाएगा, फिर ये ऐसे जाएगा और फिर ये ऐसे जाएगा। इट मीन्स क्या होगा, रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है। तो ये भी क्या हो जाएगा, रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है। फोर्थ में क्या करते हैं हम लोग, 4n+2 रूल, हक्कास रूल लगाएंगे या 4n रूल। हक्कास रूल किसके लिए, एरोमेटिक के लिए, और 4n रूल क्या होता है, एंटी एरोमेटिक के लिए। तो हक्कास रूल लगाते हैं, 4n+2 इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, यहाँ आप लोग चेक कर सकते हैं, पाई इलेक्ट्रॉन एक है तो उसमें 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, एक यहाँ एक यहाँ, तो इसमें 2 पुट कर देंगे। n की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगा। 2 - 2 0, 0/4, इट मीन्स क्या हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा। फिर हम लोग ये सिस्टम आपका, ये कंपाउंड क्या हो जाएगा, एरोमेटिक। बहुत इजी था चेक करना, इस फटाफट हम लोग चेक करेंगे। अब हम
फिफ्थ क्वेश्चन चेक करते हैं। इसमें क्या था, इसमें अनायन लगा हुआ है सारे में। तो सबसे पहले हमें क्या चेक करना है, ये कंपाउंड साइक्लिक है कि नहीं। तो ये एक साइक्लिक है, दिख रहा है, 4 मेंबर कंपाउंड है, साइक्लिक में है। सेकंड में हम चेक करते हैं प्लेनर। तो प्लेनर चेक करते हैं, तो प्लेनर चेक करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, हाइब्रिडाइजेशन चेक करना पड़ता है। तो हम क्या करेंगे, जितना सिग्मा बॉन्ड है उतना हम कैलकुलेट करके उसका हाइब्रिडाइजेशन चेक करेंगे। तो यहाँ क्या हो जाएगा आपका हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन, और यहाँ के ये अनायन को ऐसे डीलोकलाइज कर दीजिए तो एक हाइड्रोजन यहाँ, ये अनायन को ऐसे डीलोकलाइज कर दीजिए तो एक हाइड्रोजन यहाँ। तो सारे का आपका कार्बन एटम का sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। आप बिल्कुल, क्योंकि 3 सिग्मा बॉन्ड इसमें फॉर्म कर रहे हैं, तो हाइब्रिडाइजेशन इसका क्या हो जाएगा आपका sp2। तो ये भी प्लेनर हो जाएगा। देन हम चेक करेंगे रेजोनेंस। रेजोनेंस चेक करने के लिए अब हम क्या करेंगे, इसका पाई इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइजेशन में इसको डीलोकलाइज्ड हो रहा है कि नहीं इसका पाई इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ का ये पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा, अनायन का ये इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट करेगा और ये अनायन का इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, यहाँ शिफ्ट करेगा। यानी कि ये रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है। सारे इसके इलेक्ट्रॉन क्या है, डीलोकलाइज्ड है, नॉट अ लोकलाइज्ड। तो रेजोनेंस में फोर्थ में 4n+2 रूल या 4n रूल, ठीक। तो इसमें किस पे डिपेंड करता है, ये इलेक्ट्रॉन पे डिपेंड करता है। तो पहले हम इलेक्ट्रॉन लिख लेते हैं कितने हैं, यहाँ 2, पाई बॉन्ड के 2 और अनायन के 2, 4 और 6, ठीक। तो 4n+2 रूल लगाते हैं, हकस रूल। 4n+2 रूल इक्वल टू क्या हो जाएगा 6, 4n इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 4, n की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 1, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा आपका एरोमेटिक, क्योंकि हकस रूल फॉलो करते, ये सिस्टम में हकस रूल फॉलो करता है। तो इसे हम लोग लिखेंगे, ये सिस्टम क्या है आपका एरोमेटिक। बिल्कुल इजी था, थोड़ी सी प्रैक्टिस की हम लोग प्रैक्टिस करेंगे तो वैसे फटाफट क्वेश्चन बनाते हम लोग चले जाएंगे। थर्ड को 6 क्वेश्चन देखते हैं। 6 क्वेश्चन में सबसे पहले हमें चेक करना है कि ये सिस्टम एरोमेटिक है, एंटी एरोमेटिक है या नॉन एरोमेटिक है। तो एरोमेटिक के लिए हकस रूल फॉलो करना चाहिए, नॉन एरोमेटिक के लिए प्लेनरिटी अपना लॉस कर, यानी कि प्लेनर नहीं होगा, यानी कि हाइब्रिडाइजेशन उसका sp2 sp3 सबका अलग अलग होगा। तो वो क्या हो जाएगा आपका नॉन एरोमेटिक। एंटी एरोमेटिक के लिए 4n रूल। तो 3 चीज़ आप याद करके रखेंगे, बिल्कुल ईजी क्वेश्चन, आप फटाफट ईजी क्वेश्चन आप बिल्कुल बन जाएगा, इसमें कहीं दिक्कत। तो ये वाला 6 क्वेश्चन हम लोग चेक करेंगे। 6 क्वेश्चन में चेक करेंगे तो सबसे पहले हम लोग चेक करेंगे कि साइक्लिक है कि नहीं। साइक्लिक चेक करने के लिए साइक्लिक चेक करने के लिए दिख रहा है ये साइक्लिक है, तो इसे यस कर लेंगे। अगर हम लोग स्टेप वाइज काम करेंगे तो स्टेप वाइज में क्या होता है, क्वेश्चन कम गलत होने के चांसेस होते हैं। तो सेकंड में अगर हम चेक करते हैं प्लेनर है कि नहीं, प्लेनर चेक करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, सारे का हाइब्रिडाइजेशन चेक करना पड़ता है। तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, ये H, ये हाइड्रोजन यहाँ H, और ये हाइड्रोजन यहाँ, ये हाइड्रोजन यहाँ, और ये हाइड्रोजन यहाँ, और ये हाइड्रोजन यहाँ, ठीक। तो सारे का हाइब्रिड इसका ये कार्बन sp3 आ रहा है क्योंकि 4 सिग्मा बॉन्ड है, और ये कार्बन का अगर हम लोग करें हाइब्रिडाइजेशन, ये भी क्या आ रहा है sp3, 4 सिग्मा बॉन्ड, ठीक। अगर ये करें तो यहाँ क्या हो जाएगा sp2 और यहाँ इस sp2, यानी कि प्लेनर तो बिल्कुल नहीं इसे हम लोग बोलेंगे। जब प्लेनर नहीं बोलेंगे तो इस पर क्या करेंगे, क्रॉस का साइन लगा लेंगे क्योंकि प्लेनर नहीं है। तो अब ये सिस्टम क्या हो जाएगा, नॉन एरोमेटिक। तो नॉन एरोमेटिक सिस्टम है, तो क्योंकि अपना पेनल्टी ये लॉस कर दे रहा है, दैट्स वाई। उसके बाद हम लोग चेक करेंगे 7th क्वेश्चन। 7th क्वेश्चन में हम लोग चेक करने के लिए सबसे पहले चेक करते हैं साइक्लिक। तो साइक्लिक है कि नहीं, तो दिख तो मुझे रहा है बिल्कुल साइक्लिक है। उसके बाद प्लेनर चेक करेंगे। प्लेनर चेक करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर प्लेनर हम नहीं चेक करते हैं तो क्वेश्चन एकदम रॉन्ग, बिल्कुल रॉन्ग हो जाएंगे आपके क्वेश्चन। अगर प्लेनर चेक करने के लिए इसके हाइड्रोजन हमें एक सिग्मा बॉन्ड कैलकुलेट करते हैं, तो यहाँ एक हाइड्रोजन और यहाँ आपके क्या हो जाएंगे, 2 हाइड्रोजन है, ठीक। अब हम इसमें चेक करेंगे, अगर हम लोग इसका चेक करेंगे तो इसमें चेक करेंगे तो इसका क्या हो जाएगा आपका, अगर देखेंगे तो यहाँ sp2 और ये क्या हो जाएगा sp3, ठीक। और ऑक्सीजन ये वाला क्या हो जाएगा अपना, इसमें तो लोन पेयर है,
तो यहाँ तो 2 लोन पेयर आपका आ जाएगा। ठीक, तो इसमें अगर कार्बन एटम का हमको सिर्फ चेक करना होता है, तो कार्बन एटम का अगर चेक करने के लिए तो ये क्या है, sp3 आ रहा है, ये sp2 यानी कि इसका क्या है, प्लेनर नहीं है। जो प्लेनर नहीं होगा तो वो क्या हो जाएगा, सिस्टम आपका नॉन एरोमेटिक। तो बिल्कुल इजी है, इसे हम लोग बहुत ज़्यादा, अगर प्लेनर नहीं हो, नॉन एरोमेटिक, 4n+2 रूल, हकल्स रूल लग रहा है तो एरोमेटिक, और 4n रूल लग रहा है तो एंटी एरोमेटिक, बहुत ज़्यादा इजी है। अब हम लोग चलते हैं 5th क्वेश्चन की तरफ। 5th क्वेश्चन में अगर हम लोग चेक करेंगे तो यहाँ भी पहला हमें चेक करना है कि ये साइक्लिक है कि नहीं। तो साइक्लिक तो बिल्कुल चेक करना इजी है, तो इस साइक्लिक तो हमें ये दिख रहा है, तो साइक्लिक दिख रहा है तो साइक्लिक पे टिक मार देंगे। क्वेश्चन को स्टेप वाइज करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो साइक्लिक है, साइक्लिक को हम टिक मार देंगे। सेकंड में देखना है प्लेनर है कि नहीं, प्लेनर देखने चेक करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ देखेंगे हाइड्रोजन क्या हो रहे हैं, यहाँ इस कार्बन एटम के 2, यहाँ क्या हो जाएंगे 1, और यहाँ भी क्या हो जाएंगे आपके हाइड्रोजन 1, और यहाँ भी क्या हो जाएंगे हाइड्रोजन 1, और यहाँ भी क्या हो जाएंगे हाइड्रोजन 1। तो ये अगर हम लोग इस कार्बन एटम का चेक करेंगे तो ये sp3 और ये sp2 और ये क्या हो जाएगा sp2 और ये क्या हो जाएंगे आपके sp2 और ये हो जाएंगे आपके sp2। तो प्लेनर अगर चेक करते हैं तो 4 कार्बन एटम के sp2 आ रहे हैं और 1 कार्बन एटम के sp3 आ रहे हैं। तो इट मीन्स क्या हो जाएगा, प्लेनर वो प्लेनरिटी अपना लॉस कर रहा है ये कंपाउंड। तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, ये सिस्टम को नॉन एरोमेटिक, यानी कि ये क्या है, नॉन एरोमेटिक है कंपाउंड। देन हम चेक करते हैं 9th क्वेश्चन। 9th क्वेश्चन को चेक करने के सबसे पहले क्या करेंगे, ये कि सिस्टम साइक्लिक है कि नहीं, दिख रहा है हमें साइक्लिक है ये क्वेश्चन, तो ये सिस्टम को क्या करेंगे हम लोग साइक्लिक लिखेंगे। सेकंड में चेक करेंगे प्लेनर। प्लेनर चेक करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करते हैं। हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा हाइड्रोजन, यहाँ क्या हो जाएगा हाइड्रोजन, और ये क्या हो जाएगा आपका हाइड्रोजन। अगर ये अनायन को हम लोग यहाँ शिफ्ट कर दे तो इसका 1 हाइड्रोजन, यानी कि सारा आपका क्या आ रहा 3 सिग्मा बॉन्ड। ये क्या है एटम sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, सारा क्या आ रहा है sp2 हाइब्रिडाइज्ड ये एटम आ रहा है। तो ये क्या हो जाएगा आपका प्लेनर है। थर्ड में हम लोग चेक करते हैं रेजोनेंस। ठीक, रेजोनेंस चेक करने के लिए पाई इलेक्ट्रॉन को क्या करना पड़ेगा हमें, ठीक है, डीलोकलाइज करना पड़ेगा, यहाँ से यहाँ शिफ्ट करना होगा ये। तो ये इसमें रेजोनेंस हो रहा है। 4n+2 रूल लगेगा या 4n रूल लगेगा। तो इससे सबसे पहले क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन काउंट करेंगे। तो पाई इलेक्ट्रॉन के 2 और ये पाई इलेक्ट्रॉन के 2, 4 हो गया, और ये अनायन के 2, 6। तो 4n+2 रूल अगर हम लोग लगाते हैं, 4n+2 रूल इक्वल टू क्या हो जाएगा 6। 4n की वैल्यू हमारा 4n क्या हो जाएगा आपका 4, और n की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी 1। तो ये तो बिल्कुल हकस रूल फॉलो कर रहा है। तो हकस रूल फॉलो करेगा तो वो सिस्टम क्या हो जाएगा आपका एरोमेटिक। तो इससे हम लोग क्या लिखेंगे, ये क्या है क्वेश्चन आपका एरोमेटिक। एरोमेटिक इसे हम लोग लिख देंगे। चलिए अब 6th क्वेश्चन के 10th क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो 10th क्वेश्चन में अगर हम लोग चेक करेंगे तो इसमें भी सेम एज है, ये 5 मेंबर कंपाउंड है। तो 5 मेंबर कंपाउंड को भी चेक करेंगे हम, जैसे सेम एज दिखा है, सारे कंपाउंड को हम लोग चेक किए हैं। तो चेक करते हैं। तो फर्स्ट में अगर हम लोग चेक करेंगे तो ये क्या होना चाहिए आपका साइक्लिक होना चाहिए। अगर हम लोग चेक करेंगे तो ये क्या हो कंपाउंड साइक्लिक। सेकंड में चेक करेंगे तो प्लेनर। प्लेनर चेक करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, हाइब्रिडाइजेशन चेक करना होता है। तो यहाँ क्या करेंगे, हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, सारे कार्बन का हम हाइब्रिडाइजेशन चेक करेंगे। तो यहाँ हाइड्रोजन और यहाँ भी क्या हो जाएगा हाइड्रोजन। तो इसमें अगर चेक करते हैं तो सारा क्या आ रहा है sp2 हाइब्रिडाइज्ड आ रहा है। तो ये भी क्या हो जाएगा आपका प्लेनर है, साइक्लिक भी है। थर्ड चेक करेंगे रेजोनेंस। ठीक, रेजोनेंस हो रहा है इस कंपाउंड में या नहीं। तो ये पाई इलेक्ट्रॉन को यहाँ शिफ्ट कर देंगे और ये क्या हो जाएगा यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, फिर उसके बाद ये यहाँ शिफ्ट हो रहा है, इसमें रेजोनेंस भी हो रहा है। फोर्थ चेक करेंगे 4n+2 रूल या हकस रूल या 4n रूल। पहले क्या करेंगे हम लोग, अगर थोड़ा सा माइंड कैलकुलेटिव है तो पाई इलेक्ट्रॉन काउंट कर लेंगे।
तो पाई क्या हो जाएगा, पाई इलेक्ट्रॉन का दो पाई इलेक्ट्रॉन है तो उसका क्या हो जाएगा 4 इलेक्ट्रॉन। तो 4 अगर हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो 4 इलेक्ट्रॉन 4 हकस रूल में अगर रखेंगे तो वहाँ आंसर आपका इंटीजर फ्रैक्शन में आएगा, तो वो आंसर नहीं हो सकता। तो 4n अगर रूल लगा के देखें तो 4n इक्वल टू क्या हो जाएगा 4, n की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 1, यानी कि ये सिस्टम आपका एंटी एरोमेटिक है क्योंकि 4n रूल आपका अप्लाई हो रहा है। तो ये सिस्टम को क्या लिखेंगे हम लोग, एंटी एरोमेटिक। यहाँ क्या लिखेंगे आपका एंटी एरोमेटिक। 11th क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, बिल्कुल इजी है ये भी क्वेश्चन। अगर हम लोग चेक करेंगे तो सबसे पहले हम चेक करेंगे कि ये सिस्टम साइक्लिक है कि नहीं। तो साइक्लिक तो दिख रहा है कि ये सिस्टम साइक्लिक है, ठीक। उसके बाद चेक करेंगे कि ये सिस्टम प्लेनर है कि नहीं। तो प्लेनर हमें चेक करने के लिए क्या करना पड़ता है, सारे का हाइब्रिडेशन चेक करना होता है। तो सारे का हाइब्रिडेशन चेक करेंगे तो यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ सारे कार्बन का हाइड्रोजन और यहाँ हाइड्रोजन, ठीक। तो जितने भी कार्बन उसमें रहते हैं सारे का हाइब्रिडेशन हम लोग को चेक करना होता है। sp2 ये भी है तो ये भी क्या हो जाएगा sp2 और ये भी sp2 और ये भी क्या हो जाएगा sp2, ठीक। तो ये भी क्या है, प्लेनर है। थर्ड में हम रेजोनेंस चेक करते हैं। रेजोनेंस चेक करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, इसमें रेजोनेंस चेक करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें देखना पड़ेगा पाई इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं, डीलोकलाइज हो रहा है कि नहीं। तो यहाँ से अगर हम लोग ये पाई इलेक्ट्रॉन को यहाँ शिफ्ट करेंगे तो यहाँ आएगा, फिर ये क्या हो जाएगा यहाँ आएगा, फिर ये क्या हो जाएगा फिर यहाँ आ जाएगा, यानी कि रेजोनेंस इस कंपाउंड में रेजोनेंस हो रहा है। फिर 4n+2 रूल लगा के देखेंगे या 4n रूल लगा के, हकस रूल अगर अप्लाई होगा तो एरोमेटिक, अगर 4n रूल अप्लाई होता है तो एंटी एरोमेटिक। तो अगर हम लोग सबसे पहले कैलकुलेट क्या करना, हमें इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट। अगर 4 इलेक्ट्रॉन है तो हकस रूल नहीं अप्लाई होगा, ये क्या हो जाएगा आपका 4n रूल अप्लाई हो जाएगा, क्योंकि हकस रूल अगर अप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा आपका फ्रैक्शन में आ जाएगा, n=4/4। तो आपका वैल्यू कितना आ जाएगा 1। तो ये सिस्टम भी क्या हो जाएगा एंटी एरोमेटिक। बिल्कुल इजी है चेक करना, हम बड़े से बड़े कंपाउंड को इजीली चेक करेंगे कि एरोमेटिक है या एंटी एरोमेटिक है या नॉन एरोमेटिक है। अब हम चलते हैं 12th क्वेश्चन की तरफ। 12th क्वेश्चन में ऑक्सीजन 2, यानी कि यहाँ पे क्या है 2, इस कंपाउंड में 2 ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है। अगर 2 ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है तो हम इसे लिखेंगे कैसे, तो लिखेंगे इसमें सबसे पहला चेक करना होगा हमें कि ये सिस्टम साइक्लिक है कि नहीं। तो साइक्लिक तो है, दिख रहा है हमें कि ये सिस्टम क्या है साइक्लिक है। तो सेकंड हमें चेक करना प्लेनर, यहाँ प्लेनर थोड़ा चेक करना डिफ़िकल्ट है, डिफ़िकल्ट तो नहीं है बट सीखना पड़ेगा। हाइड्रोजन यहाँ आपका हाइड्रोजन यहाँ और एक कार्बन का यहाँ हाइड्रोजन, तो चेक करेंगे तो ये इसका क्या रहा है sp2 ये भी sp2, यानी कि जितने भी कार्बन एटम है इसमें सारे क्या है आपका एक ही प्लेन में है, तो ये क्या हो जाएगा प्लेनर हो जाएगा। थर्ड में चेक करते हैं हम लोग रेजोनेंस। रेजोनेंस चेक करने के लिए हमें देखना पड़ता है कि आपके पाई इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है डीलोकलाइज हो रहा है या अनायन डीलोकलाइज होगा या आपके लोन पेयर डीलोकलाइज होगा। तो अगर हम लोग पाई इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट करेंगे यहाँ तो ये यहाँ आ जाएगा और ऑक्सीजन का लोन पेयर यहाँ आएगा, ठीक। अब इसका अगर हम लोग बात करेंगे तो ये क्या हो जाएगा यहाँ आपका ये आ जाएगा, यानी कि क्या हो जाएगा आपका पाई इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है रेजोनेंस में, सारा एटम रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है। तो उसके बाद हम लोग देखते हैं 4n+2 रूल। 4n+2 रूल लगाने के लिए सबसे पहले हमें क्या चेक करना होता है इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन पाई के और एक लोन पेयर के, 2 इलेक्ट्रॉन लोन पेयर के और 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ क्या हो गए एक और लोन पेयर के, यानी कि 6 हो है। तो 4n+2 रूल लगाएंगे, इसकल टू क्या हो जाएगा 6। 4n इसकल टू क्या हो जाएगा आपका 4, जिसकी n की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी 1। तो ये सिस्टम क्या है हकस रूल अप्लाई हो रहा है ये सिस्टम में, तो इसे हम लोग लिखेंगे ये सिस्टम क्या है आपका एरोमेटिक है। अब हम चेक करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 भी वैसे ही है बट इसमें बोरॉन लगा हुआ है। तो अगर हम लोग चेक करते हैं तो फर्स्ट में देखना पड़ेगा हम साइक्लिक, तो साइक्लिक तो ये सिस्टम क्या है आपका साइक्लिक है। सेकंड में देखना है प्लेनर, तो ये सिस्टम प्लेनर चेक करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है हाइब्रिडाइजेशन चेक करना होता है। तो चलिए सबका हाइब्रिडाइजेशन चेक करते हैं। यहाँ हाइड्रोजन और ये क्या हो जाएगा आपका 2 ही कार्बन है
तो ये भी क्या है sp2 और sp2, अगर इसका भी चेक करते हैं तो ये भी क्या हो जाएगा sp2, ठीक। अगर ये क्या हो जाएगा, एक ही प्लेन में है सारा, इसके कार्बन एटम के हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएंगे sp2 में है। अगर हम लोग तीसरा थर्ड नंबर पे चेक करते हैं रेजोनेंस, रेजोनेंस चेक करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, सारे पाई इलेक्ट्रॉन को डी यहाँ क्या यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, ये ऑक्सीजन का यहाँ शिफ्ट हो जाएगा और फिर ये क्या हो जाएगा आपका यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। तो ये रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है सारा इसका पाई इलेक्ट्रॉन या लोन पेयर। उसके बाद हमें चेक करना 4n+2 रूल। अगर हम 4n+2 रूल लगाते हैं या 4n रूल लगाते हैं तो उससे पहले हमें क्या चेक करना पड़ता है, इलेक्ट्रॉन। तो पाई इलेक्ट्रॉन के 2 इलेक्ट्रॉन 2 और इसके लोन पेयर ये के ऑक्सीजन के लोन पेयर 2 और इसके यहाँ 2, टोटल मिला के 6 हो गया। तो यहाँ क्या हम लोग अप्लाई करेंगे 4n+2, क्योंकि हमें पता है 4n+2 = 6, ये क्या वैल्यू आपका इंटीजर में आ जाएगा। तो 4n = क्या हो जाएगा आपका, 4n की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 1। तो ये सिस्टम क्या हो जाएगा आपका एरोमेटिक। बिल्कुल सिंपल है, आप इजी वे में इसे हम बना सकते हैं। अब हम लोग चलते हैं 14 क्वेश्चन की तरफ। 14 क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे, ये आपके ऑक्सीजन जुड़ा हुआ और यहाँ आपका सल्फर जुड़ा हुआ है। चलिए इसे हम लोग डिस्कस करते हैं। तो ऑक्सीजन जुड़ा हुआ, सबसे पहले सेम जितने भी हम कंपाउंड ले रहे हैं तो सेम एज सारा 4 आपका रूल अप्लाई करना है सारे क्वेश्चन में। तो सबसे पहले अगर हम लोग देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका साइक्लिक चेक करना है। तो ये सिस्टम क्या है आपका साइक्लिक है। सेकंड में चेक करना है प्लेनर। प्लेनर अगर चेक करने के लिए क्या करना पड़ता है, हाइब्रिडाइजेशन, इसका हाइड्रोजन यहाँ और ये हाइड्रोजन यहाँ और ये हाइड्रोजन यहाँ। तो टोटल कितने हैं आपके 3 सिग्मा बॉन्ड है सारे में। तो ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड हो जाएंगे सारे एटम इसके और प्लेनर भी हो जाएंगे। तो इससे हम लोग यस कर लेंगे। टिक मारना बिल्कुल नहीं भूले, नहीं तो क्वेश्चन गलत हो जाएंगे। 4n अब लगाते हैं रेजोनेंस हो रहा है कि नहीं। तो रेजोनेंस के लिए हमें क्या करना पड़ता है कि रेजोनेंस करवाना होता है। तो अगर हम लोग पाई यहाँ लोन पेयर कर तो यहाँ शिफ्ट हो जाएगा और ये यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, उसके बाद ये यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। इसमें रेजोनेंस, इस कंपाउंड में रेजोनेंस हो रहा है। फोर्थ वन 4n+2 रूल या 4n रूल। तो इसके लिए हमें क्या करना होता है, इलेक्ट्रॉन काउंट करना होगा। तो इलेक्ट्रॉन हम कैसे काउंट करेंगे, तो पाई इलेक्ट्रॉन के 2 इलेक्ट्रॉन और लोन पेयर के 2 इलेक्ट्रॉन और ये पाई इलेक्ट्रॉन के 2, टोटल मिला के 6 हो गया। और 6 हम जानते हैं 4n+2 रूल से ये क्या हो जाएगा, उसका फ्रैक्शन में नहीं आएगा, ये इंटीजर में आएगा। तो 4n+2 रूल अगर हम लगाएंगे 4n+2 = 6, 4n = क्या हो जाएगा आपका 4, n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4/4 = क्या हो जाएगा आपका 1। तो ये सिस्टम क्या हो जाएगा एरोमेटिक, क्योंकि हकस रूल यहाँ अप्लाई होगा। तो इससे हम लोग लिखेंगे ये सिस्टम क्या है आपका एरोमेटिक है। अब चलते हैं ये क्वेश्चन से, इसमें सल्फर लगा हुआ है, ठीक। अब हम लोग चेक करेंगे तो ये वाला क्वेश्चन में सबसे पहले चेक करना होता है साइक्लिक है कि नहीं। स्टेप वाइज काम अगर हम लोग करेंगे तो स्टेप वाइज में दिक्कत नहीं आएगी और बिल्कुल इजी वे में आपका काम होगा। तो अगर हम लोग चेक करेंगे तो साइक्लिक है ये क्वेश्चन। उसके बाद हम लोग चेक करेंगे कि प्लेनर है कि नहीं। तो प्लेनर चेक करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, हाइब्रिडाइजेशन सब सारे का कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो इसका अगर हाइड्रोजन लेंगे यहाँ, ये हाइड्रोजन यहाँ, ये हाइड्रोजन आपका यहाँ और ये हाइड्रोजन यहाँ। तो सारा हाइड्रोजन क्या है आपका sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। तो यहाँ अगर लेंगे तो ये लिख देंगे sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। तो ये कार्बन एटम क्या हो जाएगा आपका, ये सारा सिस्टम क्या हो जाएगा आपका प्लेनर हो जाएगा। थर्ड में हम लोग चेक करेंगे रेजोनेंस है कि नहीं। तो रेजोनेंस चेक करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, रेजोनेंस चेक करना, रेजोनेंस करवाना होगा। फिर अगर हम लोग ये पाई इलेक्ट्रॉन को यहाँ शिफ्ट करते हैं, ठीक है, और इसके हम और इसके लोन पेयर क्या हो जाएंगे यहाँ शिफ्ट होंगे। तो इसमें क्या हो जाएगा रेजोनेंस हो रहा है, ठीक। अब हम चेक करेंगे कि 4n+2 रूल लगेगा या 4n रूल लगेगा। तो 4n+2 रूल लगाएंगे यहाँ = क्योंकि 6 इलेक्ट्रॉन है इसमें। तो 6 क्या हो जाएंगे आपके 4n = 4, n की वैल्यू आपकी 1 आएगी। तो ये सिस्टम को हम लोग बोल सकते हैं कि ये कंपाउंड एरोमेटिक है या ये सिस्टम एरोमेटिक है। बिल्कुल इजी वे में हम लोग पढ़ाएंगे, एकदम सिंपल वे में। नेक्स्ट क्वेश्चन
जैसे जैसे आप क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे वैसे वैसे बिल्कुल इजी हो जाएगा। ये आपका 5 मेंबर रिंग है। 5 मेंबर रिंग है तो सबसे पहला हम स्टेप बताया था कि ये सिस्टम क्या होना चाहिए, साइक्लिक। तो साइक्लिक चेक करने के लिए सबसे पहला हम क्या करेंगे, तो ये सिस्टम को साइक्लिक पहले हम लोग लिखेंगे। तो ये सिस्टम क्या है, आपका 4 मेंबर रिंग है, तो ये क्या हो जाएगा, 5 मेंबर रिंग है तो ये साइक्लिक हो जाएगा। सेकेंड में हम लोग चेक करेंगे हाइब्रिडाइजेशन, यानी कि प्लेनर है कि नहीं। तो प्लेनर है कि नहीं, तो यहाँ हाइड्रोजन, ये कार्बन का हाइड्रोजन यहाँ, और ये कार्बन का हाइड्रोजन यहाँ, और ये कार्बन का हाइड्रोजन यहाँ, और इसका क्या हो जाएगा, एक लोन पेयर। ठीक, अब हम चेक करेंगे, लोन पेयर काउंट नहीं होता हाइब्रिडाइजेशन में, तो ये सारा क्या हो जाएगा, आपका sp2 हाइब्रिडाइज्ड एटम है। थर्ड वन चेक करते हैं रेजोनेंस हो रहा है कि नहीं इस कंपाउंड में। तो रेजोनेंस करवाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, सारे पाई इलेक्ट्रॉन या लोन पेयर को रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करवाना होगा। तो यहाँ ये शिफ्ट होगा, ये यहाँ शिफ्ट होगा, और ये यहाँ शिफ्ट होगा। तो ये हम कंपाउंड में बोल सकते हैं कि इस कंपाउंड में रेजोनेंस हो रहा है। फोर्थ क्या हमें अप्लाई करना, फोर्थ की 4n+2 रूल। 4n+2 रूल लगाने के लिए 4n+2, और इसके इलेक्ट्रॉन टोटल कितने हैं, 6। 2 इलेक्ट्रॉन पाई के, 2 इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के, और 2 इलेक्ट्रॉन इस पाई के। तो अगर हम लोग लगाते हैं तो 4n क्या हो जाएगा, 4, जिसकी n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1, यानी कि हकस रूल यहाँ अप्लाई हो रहा है। तो ये सिस्टम को और ये कंपाउंड को हम लोग बोल सकते हैं कि ये क्या है, आपका एरोमेटिक है। अब हम चेक करते हैं ये कंपाउंड। ये कंपाउंड 6 मेंबर कंपाउंड है, आपको दिख रहा है, तो 6 मेंबर कंपाउंड है, तो ये क्या हो जाएगा, आपका साइक्लिक। सा फर्स्ट स्टेप इस चेक करना है साइक्लिक है कि नहीं। फोर्थ में अगर सेकंड में चेक करते हैं प्लेनर है कि नहीं। तो मुझे तो साफ साफ दिख रहा है कि इतना सारा मैंने प्रैक्टिस किया तो साफ साफ दिख रहा है कि ये क्वेश्चन में ये प्लेनर नहीं है, बट कहाँ नहीं है वो हम लोग चेक करेंगे। तो यहाँ क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन, यहाँ एक हाइड्रोजन, और यहाँ क्या हो जाएगा, आपके 2 हाइड्रोजन, और यहाँ क्या हो जाएंगे, एक हाइड्रोजन, और यहाँ क्या हो जाएगा, एक है। ये आपका कार्बन sp3 है, ये sp2 है, और ये क्या हो जाएगा, sp2 है, और ये क्या हो जाएगा, आपका sp2 है। तो अगर हम लोग चेक करेंगे तो ये क्या है, प्लेनर नहीं है। ठीक, जब प्लेनर नहीं है तो ये सिस्टम को हम लोग बोल सकते हैं कि नॉन एरोमेटिक, क्योंकि अपना पेनल्टी लॉस कर रहा है ये सिस्टम। तो इसे हम लोग बिल्कुल इजी वे में बिना कुछ सोचे समझे ये क्या लिखेंगे, नॉन एरोमेटिक। फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, ये भी क्या हो जाएगा, 7 मेंबर कंपाउंड है। अब हम ये कंपाउंड देखेंगे कि एरोमेटिक है, नॉन एरोमेटिक है या एंटी एरोमेटिक है। सबसे पहला कंपाउंड चेक करने के लिए हमें क्या पता होना चाहिए कि ये कंपाउंड साइक्लिक है कि नहीं। फर्स्ट स्टेप क्या है, ये साइक्लिक है कि नहीं। तो ये कंपाउंड क्या है, आपका साइक्लिक है। सेकंड में क्या होना चाहिए कि प्लेनर हम लोग कैसे चेक करते हैं, हाइब्रिडाइजेशन से। ठीक, एक ही प्लेन में होना चाहिए, यानी कि sp2 हाइब्रिडाइज्ड होना चाहिए उसका कार्बन एटम। तो अगर हम लोग चेक करते हैं तो यहाँ हाइड्रोजन 1 हो जाएगा आपका, इधर हाइड्रोजन 1 होगा, ये हाइड्रोजन 1 होगा, और ये हाइड्रोजन 1 होगा, और इधर भी आपका हाइड्रोजन 1 हो जाएगा, और यहाँ भी एक हाइड्रोजन होगा, और यहाँ भी एक हाइड्रोजन नहीं। तो इसमें चेक कर सकते हैं 3 सिग्मा बॉन्ड है, तो 3 सिग्मा बॉन्ड है, तो ये कैसा हो जाएगा आपका हाइब्रिडेशन, sp2 हाइब्रिडेशन। तो यहाँ हम लिख सकते हैं कि सारा आपका कार्बन एटम, ऑल कार्बन एटम आर sp2 हाइब्रिडाइज्ड। थर्ड में हम लोग चेक करते हैं रेजोनेंस है, हो रहा है इस कंपाउंड में या नहीं। तो रेजोनेंस होने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या चेक करेंगे कि इसका पाई इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइजेशन हो रहा है कि नहीं, यानी कि इलेक्ट्रॉन उसका डीलोकलाइज हो रहा है या लोकलाइज्ड है। तो यहाँ सारा इलेक्ट्रॉन अगर हम लोग चेक करेंगे तो ये क्या हो रहा है, ये डीलोकलाइज इसका पाई इलेक्ट्रॉन है, तो इसे हम लोग बोल सकते हैं ये रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है। थर्ड में हम लोग चेक करते हैं 4n हकस रूल या 4n सिस्टम। 4n सिस्टम से क्या होता है, एंटी एरोमेटिक होता है, और हकस रूल फॉलो करता है एरोमेटिक। तो सबसे पहले हमें क्या चेक करना है
कि पाई इलेक्ट्रॉन इसमें कितने हैं, तो हम दिख रहा है कि 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि एक पाई बॉन्ड के, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन, तो इसमें 3 पाई बॉन्ड है, तो आपके कितने हो जाएंगे 6 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ 4n+2 रूल अगर हम लोग लगाते हैं तो 4n+2 रूल इक्वल टू 6, 4n इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 4, n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1। तो ये सिस्टम को हम लोग क्या बोल सकते हैं, एरोमेटिक है। क्यों? क्योंकि हकर्स रूल यहाँ फॉलो हो रहा है। सिंपल है, बिल्कुल इजी है, एकदम बिल्कुल फटाफट क्वेश्चन बनेगा। अब हम लोग चेक करते हैं ये वाला सिस्टम। अगर हम लोग चेक करेंगे तो सबसे पहले क्या होना चाहिए, साइक्लिक। सीक्वेंस नहीं भूले आप लोग, सीक्वेंस अगर भूलेंगे तो क्वेश्चन नहीं बनेगा। तो साइक्लिक है ये, क्योंकि ये 7 मेंबर में कंपाउंड है, मेंबर रिंग है। प्लेनर की बात करेंगे तो प्लेनर चेक करने के लिए सबसे पहले हमें क्या चेक करना होता है, हाइब्रिडाइजेशन। तो हाइब्रिडाइजेशन इसका हम लोग देखेंगे हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, और यहाँ क्या हो जाएगा हाइड्रोजन, सारा के क्या है 3 सिग्मा बॉन्ड है। बट एक चीज़ यहाँ बिल्कुल ज़्यादा, ये कार्बन के 2 हाइड्रोजन है, यानी कि 4 सिग्मा बॉन्ड है। ये क्या हो जाएगा sp3 हाइब्रिडाइज। sp3 हाइब्रिडाइज होगा तो यार प्लेनर नहीं होगा, अपना प्लेनरिटी लॉस कर देगा वो। तो ये क्या हो जाएगा, प्लेनर नहीं होगा। जो प्लेनर नहीं होगा कंपाउंड, वो क्या हो जाएगा आपका नॉन एरोमेटिक। तो ये कंपाउंड क्या हो जाएगा आपका नॉन एरोमेटिक। तो आप इसे फटाफट लिख दे कि ये कंपाउंड नॉन एरोमेटिक है, बाय निकलो इधर से। फिर अब हम 16 क्वेश्चन की अब हम बात करेंगे। कौन सा क्वेश्चन था, 12। अब इस क्वेश्चंस की बात करेंगे। तो इस क्वेश्चंस में अगर हम लोग चेक करेंगे तो इसमें हम लोग जो चेक करना है कि हाइब्रिडाइजेशन, इसमें हम लोग चेक करेंगे सबसे पहले साइक्लिक है कि नहीं, तो वो चेक करना है हमें। तो साइक्लिक चेक करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा कि ये तो साइक्लिक है, क्योंकि क्या है आपका रिंग में है। सेकंड चेक करना है प्लेनर है कि नहीं। तो प्लेनर चेक करने के लिए हमें हाइब्रिडाइजेशन चेक करना होता है। बिल्कुल सिंपल है हाइब्रिडाइजेशन चेक करना। यहाँ हाइड्रोजन लगा दीजिए, यहाँ हाइड्रोजन लगा दीजिए, उसकी 4 वैलेंसी पूरी कर दीजिए, यहाँ हाइड्रोजन लगा दीजिए, और ये क्या हो जाएगा, ये भी sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, क्योंकि एक इसका लोन पेयर यहाँ आपका पाई बॉन्ड फॉर्म करेगा और ये आपका ये ऐसे फॉर्म करेगा, तो ये भी क्या है आपका sp2। यानी कि इसे हम इस कंपाउंड को हम बोल सकते हैं सारे कार्बन एटम इसमें sp2 हाइब्रिडाइज है, यानी कि एक ही प्लेन में है। तो अब ये भी बिल्कुल राइट हो गया और ये भी बिल्कुल राइट हो गया। अब चेक करेंगे रेजोनेंस हो रहा है कि नहीं। तो रेजोनेंस होने के लिए बहुत ज़्यादा इजी है। क्या होता है इसमें, इलेक्ट्रॉन क्या होता है, पाई इलेक्ट्रॉन या लोन पेयर क्या होगा आपका, शिफ्ट होगा पाई बॉन्ड में, ये यहाँ शिफ्ट होगा, ये यहाँ शिफ्ट होगा और ये ऐसे शिफ्ट होगा। तो इसमें रेजोनेंस हो रहा है, इजी वे में हम लिख सकते हैं। अब हम चेक करना है हकर्स रूल या फोरन सिस्टम। अब हकर्स रूल होगा तो उसके लिए हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन चेक करेंगे। तो अगर इलेक्ट्रॉन चेक करेंगे इसमें, तो इसमें क्या 2 2 4 2 6 ये आउटर इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो इसे हम लोग बिल्कुल आउटर, यानी कि आपका रिंग में नहीं है, तो रिंग वाला ही हम लोग चेक करेंगे। तो सबसे पहले अगर 4n+2 रूल लगाते हैं, इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 6 इलेक्ट्रॉन है, तो 4n इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 4, n का वैल्यू कितना आएगा आपका 1। तो ये सिस्टम को भी हम लोग बोल सकते हैं कि ये सिस्टम क्या हो जाएगा आपका एरोमेटिक हो जाएगा। अब हम लोग चेक करते हैं ये कंपाउंड। ये कंपाउंड भी बिल्कुल सिमिलर है फर्स्ट कंपाउंड की तरह। अगर हम लोग चेक करेंगे, सबसे पहला क्या था आपका साइक्लिक होना चाहिए, तो ये सिस्टम क्या है साइक्लिक है। और दूसरा क्या होना चाहिए, प्लेनर होना चाहिए। तो ये सिस्टम प्लेनरिटी चेक करने के लिए हम हाइब्रिडाइजेशन चेक करते हैं। तो यहाँ क्या हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन यहाँ, और यहाँ क्या हो जाएगा एक हाइड्रोजन यहाँ, और ये भी हाइड्रोजन, और इसका लोन पेयर यहाँ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा sp2 हाइब्रिडाइज, ठीक। और सारा क्या है आपका sp2 हाइब्रिडाइज है, तो इसे हम लोग sp2 हाइब्रिडाइज बोलेंगे, और बोलेंगे एक ही प्लेन में है। थर्ड में हम लोग चेक करते हैं रेजोनेंस। रेजोनेंस चेक करने के लिए हमें क्या करना होगा, ठीक है, इसके पाई इलेक्ट्रॉन, इसके लोन पेयर ये पाई इलेक्ट्रॉन में शिफ्ट होंगे, और ये पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा, और ये पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा, और ये पाई इलेक्ट्रॉन ऐसे जाएगा, ठीक। तो यहाँ क्या बोल सकते हैं, रेजोनेंस भी हो रहा है। अब हमें फोर्थ वन में चेक करना है एरोमेटिक या एंटी एरोमेटिक। नॉन एरोमेटिक वाला तो बिल्कुल गेम चला गया यहाँ, क्योंकि प्लेनर है। तो अगर हम लोग चेक करते हैं तो यहाँ 4 इलेक्ट्रॉन चेक करेंगे, तो 6 इलेक्ट्रॉन है, तो 4n+2 इक्वल टू क्या हो जाएंगे आपके 6।
तो n की वैल्यू कितना आ जाएगा अगर हम लोग करेंगे तो 4n इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 4, n की वैल्यू क्या हो जाएगा 1। तो ये सिस्टम को भी हम लोग क्या बोलेंगे एरोमेटिक, तो ये सिस्टम भी आपका क्या हो जाएगा एरोमेटिक हो जाएगा। अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे तो ये वाला कंपाउंड बिल्कुल सिमिलर है फर्स्ट वाले कंपाउंड से। अगर हम लोग चेक करते हैं तो चेक करेंगे तो फर्स्ट में हम लोग चेक करेंगे कि साइक्लिक है कि नहीं। तो साइक्लिक, तो ये कंपाउंड क्या हो जाएगा आपका साइक्लिक है क्योंकि रीडिंग में है। दूसरा हम लोग चेक करेंगे प्लेनर। तो प्लेनर चेक करने के लिए हमें क्या सबसे पहले क्या चेक करना है हाइब्रिडाइजेशन। तो हाइब्रिडाइजेशन सारे कार्बन का हम लोग चेक करेंगे, यहाँ हाइड्रोजन 1, यहाँ हाइड्रोजन 1, यहाँ हाइड्रोजन 1, जितने भी 3 सिग्मा बॉन्ड होंगे तो वो क्या हो जाएंगे नाइट्रोजन का एक लोन पेयर ऐसे जाएगा। तो यहाँ भी क्या हो जाएगा sp2 हाइब्रिडाइज, ठीक। तो ये सारा क्या हो जाएगा एक ही प्लेन में है तो sp2 हाइब्रिडाइज सारे इसके कार्बन और नाइट्रोजन एटम है। तो इसे हम लोग बोल सकते हैं कि ये कंपाउंड क्या है प्लेनर है। थर्ड में चेक करेंगे रेजोनेंस हो रहा है कि नहीं। तो अगर रेजोनेंस हो रहा है तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये यहाँ जाएगा पाई बॉन्ड शिफ्ट होगा, ये यहाँ होगा और ये ऐसे जाएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा रेजोनेंस भी हो रहा है। फोर्थ में चेक करेंगे 4n+2 रूल। 4n+2 इक्वल टू कितने इलेक्ट्रॉन है, मुझे तो 6 इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहा है। बिल्कुल जितनी इतना ज़्यादा प्रैक्टिस हो जाएगा कि आपको क्वेश्चंस का आंसर भी दिखाई देने लगेगा। n इक्वल टू क्या हो जाएगा 1। तो ये सिस्टम को भी हम लोग बोलेंगे कि ये सिस्टम क्या है आपका एरोमेटिक है। तो यहाँ हम लोग लिख देंगे कि ये सिस्टम एरोमेटिक है। अब ये वाला क्वेश्चन देखेंगे तो ये वाला क्वेश्चन में ठीक है इसके सर पे ऑक्सीजन यानी कि कीटोन ग्रुप लगा हुआ है। चलिए चेक करते हैं, फिर भी डरना नहीं है भाई कितना, ये क्या हो पहले चेक करना है साइक्लिक, ठीक। सेकंड में चेक करते हैं हम लोग प्लेनर है कि नहीं। प्लेनर के लिए क्या करते हैं हाइब्रिडाइजेशन चेक करते हैं। तो मुझे तो यहाँ सारा हाइड्रोजन आप बिल्कुल चेक करें कि हाइड्रोजन 3 है कि नहीं। तो वो क्या हो जाएगा sp2 हाइब्रिडाइज हो जाएगा, तो प्लेनर भी यहाँ है। अब हम चेक करेंगे रेजोनेंस हो रहा है कि नहीं। अगर रेजोनेंस की बात करेंगे तो नाइट्रोजन का ये क्या हो जाएगा लोन पेयर यहाँ जाएगा, ये यहाँ शिफ्ट करेगा और देखिए आपका ये यहाँ शिफ्ट करेगा और ये ऐसे आपका रेजोनेंस हो रहा है। तो इस कंपाउंड में हम लोग बोल सकते हैं कि रेजोनेंस हो रहा है। अब हम लोग चेक करेंगे 4n+2 रूल या 4n रूल। हक्कल रूल फॉलो करेगा एरोमेटिक और आपका 4n रूल फॉलो करेगा तो एंटी एरोमेटिक। 4n+2 इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 6 इलेक्ट्रॉन दिख रहा है यहाँ आपको आराम से। n की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, इसकी भी 1 आ जाएगी। तो ये भी क्या होगा आपका सिस्टम क्या हो जाएगा एरोमेटिक, ठीक। अब हम दूसरे क्वेश्चन की नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर हम लोग देखेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन में सबसे पहले हम लोग जो चेक करना है कि ये सिस्टम साइक्लिक है या नहीं, ठीक। तो साइक्लिक है या नहीं तो चेक करने के लिए क्या है ये कम 1 मिनट, ठीक। ये क्या हो जाएगा आपका साइक्लिक है। क्यों कैसे पता चला, क्योंकि रिंग में ये है तो साइक्लिक है। सेकंड में चेक करेंगे प्लेनर। अगर प्लेनर की बात करेंगे इस सिस्टम में तो प्लेनर इस सिस्टम में अगर हम लोग प्लेनर की बात करते हैं तो यहाँ हाइड्रोजन चेक करेंगे सारे का। तो हाइड्रोजन और ये क्या हो जाएगा आपका हाइड्रोजन और ये क्या हो जाएगा आपका हाइड्रोजन, ठीक। अब ये क्या हो जाएगा आपका हाइड्रोजन प्लेनर। तो इसमें सारा क्या है sp2 हाइब्रिडाइज्ड एटम है। बिल्कुल आराम से आपको दिख रहा होगा कि 3 सिग्मा बॉन्ड इस सारे कार्बन में है, ठीक। अब हम लोग देखेंगे कि अगर चेक करेंगे कि रेजोनेंस हो रहा है कि नहीं। तो रेजोनेंस कैसे इस थोड़ा सा इसमें क्वेश्चन में चेक करना होगा रेजोनेंस। अगर हम लोग यहाँ शिफ्ट करें ये बॉन्ड को, ठीक, और ये यहाँ जाएगा अब ये यहाँ जाएगा, ठीक। तो इसमें रेजोनेंस भी हो रहा है। फोर्थ स्टेप में क्या करते हैं 4n+2 हकस रूल या 4n रूल, ठीक। हकस रूल किसके लिए होता है एरोमेटिक के लिए और 4n रूल किसके लिए होता है आपका एंटी एरोमेटिक के लिए। तो 4n+2 आपको पूरा 6 इलेक्ट्रॉन देख रहे होंगे क्योंकि नाइट्रोजन क्या है ये अपना लोन पेयर नहीं देगा, 2 2 4 और 2 6 6 इलेक्ट्रॉन इधर आपके दिख रहे हैं। तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, इसकी भी 1 हो जाएगी। तो इस सिस्टम को भी हम लोग क्या बोल सकते हैं एरोमेटिक हम लोग बोल सकते हैं। बिल्कुल क्यों नहीं बोलेंगे, क्योंकि हकस रूल फॉलो कर रहा है तो ऑब्वियसली हम बोलेंगे।
अगर हम ये वाली क्वेश्चन की बात करेंगे तो सबसे पहले हम लोग चेक करना साइक्लिक, साइक्लिक तो दिख रहा है क्योंकि क्या है, रिंग में है। दूसरा हम लोग चेक करेंगे प्लेनर, प्लेनर चेक करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर प्लेनर नहीं चेक करते हैं तो क्वेश्चन बिल्कुल ही गलत होगा। यहाँ एक हाइड्रोजन, यहाँ एक हाइड्रोजन और नाइट्रोजन का लोन पे इधर जाएगा, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ ये भी sp2 हाइब्रिडाइज होगा, ये भी एक हाइड्रोजन, ये भी एक हाइड्रोजन, और यहाँ आपका क्या होता है, 2 हाइड्रोजन है, यानी कि sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। अपना पेनल्टी लॉस कर दिया उसने, तो जो पेनल्टी अपना लॉस कर देगा उसे हम लोग क्या बोलेंगे, आपको नॉन एरोमेटिक, क्या बोलेंगे, नॉन एरोमेटिक, यानी कि एरोमेटिक तो वो बिल्कुल नहीं है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम लोग चेक करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में भी सेम एज वैसे ही है। अगर हम लोग चेक करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन, तो सबसे पहले हमें क्या चेक करना है, साइक्लिक होना चाहिए। तो साइक्लिक जो होने के लिए क्या करना होगा, आपको साइक्लिक होना चाहिए। तो साइक्लिक होने के लिए क्या करना पड़ेगा कि ये रिंग में फॉर्म करना है, तो ये कंपाउंड रिंग में फॉर्म कर रहा है। सेकंड में चेक करना है आपका प्लेनर, प्लेनर होना चाहिए या नहीं। ठीक, प्लेनर होने के लिए क्या, हाइब्रिडाइजेशन उसका sp2 होना चाहिए। अगर हाइड्रोजन का यहाँ देखेंगे तो ये क्या है, एक हाइड्रोजन sp2, यहाँ भी एक हाइड्रोजन, और यहाँ भी ओनली 1 हाइड्रोजन, यहाँ भी ओनली 1 हाइड्रोजन, और यहाँ भी ओनली 1 हाइड्रोजन। अगर नाइट्रोजन में देखेंगे तो 3 सिग्मा बॉन्ड है इसमें, तो ये भी क्या है, sp2, तो इसे हम लोग बोलेंगे ये पूरा क्या है, आपका sp2 हाइब्रिडाइज सिस्टम, यानी कि टोटल कार्बन नाइट्रोजन जितने भी बॉन्ड है इसमें है वो क्या, sp2 हाइब्रिडाइज है, यानी कि एक ही प्लेन में है। थर्ड में अगर हम लोग चेक करेंगे तो रेजोनेंस हो रहा है कि नहीं, ये हमें चेक करना है। अगर रेजोनेंस हो रहा है तो ये पाई बॉन्ड यहाँ शिफ्ट करेंगे, ये पाई बॉन्ड और ये पाई बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा आपका नाइट्रोजन पे लोन पेयर, तो रेजोनेंस में ये पार्टिसिपेट कर रहा है। अब हम चेक करेंगे 4n+2 रूल या 4n सिस्टम। तो 4n+2 क्योंकि यहाँ क्या है, 6 इलेक्ट्रॉन है, तो आपकी n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आपकी 4n की वैल्यू इक्वल टू 1। तो ये क्या है, आपका फ्रैक्शन में बिल्कुल नहीं है, तो ये सिस्टम क्या हो जाएगा, आपका एरोमेटिक। बिल्कुल इजी था, बिल्कुल एक ही कंसेप्ट से सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। अब हम चेक करते हैं ये क्वेश्चन में भी चेक करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, साइक्लिक। ठीक, सेकंड में चेक करेंगे कि प्लेनर है कि नहीं, तो प्लेनर चेक करने के लिए हाइब्रिडाइजेशन चेक करना पड़ेगा। तो सारे का हाइब्रिडाइजेशन अगर हम लोग चेक करते हैं तो हाइड्रोजन हाइड्रोजन, यहाँ भी क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन के लोन पे इधर जाएगा तो ये भी sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, नाइट्रोजन का लोन पेयर यहाँ जाएगा तो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, तो इसे हम लोग बोल सकते हैं ये भी प्लेनर है, साइक्लिक है। थर्ड में रेजोनेंस हो रहा है कि नहीं। ठीक, रेजोनेंस अगर करने के लिए, ठीक है, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ये पाई बॉन्ड को यहाँ शिफ्ट करेंगे, नाइट्रोजन के लोन पेयर होते हैं यहाँ शिफ्ट हो जाएंगे, ये इधर शिफ्ट हो जाएंगे, तो इस कंपाउंड में क्या हो जाएगा, रेजोनेंस हो रहा है। फोर्थ वन इज 4 हकर्स रूल या 4n रूल। ठीक, तो 4n+2 इक्वल टू, इसमें हमें 6 इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहा है, तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1। तो ये सिस्टम भी क्या हो जाएगा, एरोमेटिक। बिल्कुल इजी कंसेप्ट है, प्रैक्टिस से आपका क्वेश्चंस से बनेगा वरना नहीं बनेगा। प्रैक्टिस जितना करेंगे उतना क्वेश्चंस आपका इजीली वे में बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन में भी आपका सेम करना है, सेम होगा। जैसे कि अगर हम लोग बोलेंगे कि ये कंपाउंड क्या हो जाएंगे, साइक्लिक है कि नहीं, तो ये कंपाउंड क्या है, आपका रिंग में है तो ऑब्वियसली साइक्लिक है। सेकेंड में चेक करते हैं कि प्लेनर चेक करने के लिए हमें क्या, हाइब्रिडाइजेशन पता होना चाहिए, तो यहाँ H हाइड्रोजन, यहाँ H हाइड्रोजन, और ये क्या हो जाएगा, यहाँ लोन पे एसिड शिफ्ट करेगा तो ये भी sp2 हाइब्रिडाइज, और ये क्या हो जाएगा, यहाँ शिफ्ट करेगा तो ये भी क्या हो जाएगा, sp2 हाइब्रिडाइज। तो सारे इसमें अगर करेंगे तो देखेंगे कि सारा क्या है, sp2 हाइब्रिडाइज, तो साइक्लिक भी है और प्लेनर भी है। थर्ड वन इज रेजोनेंस हो रहा है कि नहीं इस कंपाउंड में। ठीक, अब रेजोनेंस होने के लिए ये पाई बॉन्ड यहाँ शिफ्ट करेगा और ये क्या हो जाएगा, आपका यहाँ शिफ्ट होगा, तो इस कंपाउंड में हम लोग बोल सकते हैं रेजोनेंस हो रहा है। फोर्थ वन इज 4n+2 रूल। ठीक, तो इलेक्ट्रॉन मुझे तो 6 दिखाई दे रहे हैं, आप काउंट कर सकते हैं, बिल्कुल इजी कंसेप्ट है। तो 4n इक्वल टू क्या हो जाएगा, आपका 4n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1, यानी कि आपका ये सिस्टम क्या हो रहा है, हकर्स रूल फॉलो कर रहा है, तो इसे हम लोग बोल सकते हैं ये सिस्टम क्या हो जाएगा, आपका एरोमेटिक।
अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड दिखाई दे रहा है बट है नहीं। सबसे पहले अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन में चेक करेंगे तो सबसे पहले चेक करते हैं कितने मेंबर ऑफ कार्बन रिंग है। तो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, 5, 6, 7, 8 और 9, यानी कि 9 मेंबर एनोलिन इसे हम लोग बोल सकते हैं, 9 मेंबर रिंग भी हम लोग बोल सकते हैं। ठीक, अब इस सिस्टम में चेक करने के लिए साइक्लिक है कि नहीं, तो ऑब्वियसली साइक्लिक है। ठीक, ये इस रिंग में फॉर्म कर रहा है। अब प्लेनर चेक करेंगे, प्लेनर यानी कि sp2 हाइब्रिडाइज सारा इसके कार्बन एटम होना चाहिए। तो यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ आपका ये आप अनायन यहाँ चला है, हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, यानी कि मुझे तो सारे में sp2 हाइब्रिडाइज दिख रहा है। आप बिल्कुल चेक कर सकते हैं, ये सारा है sp2 हाइब्रिडाइज, क्योंकि 3 सिग्मा बॉन्ड सारे में, आपके सारे कार्बन एटम में 3 सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट है। अब हम लोग चेक करेंगे रेजोनेंस हो रहा है कि नहीं। तो रेजोनेंस चेक करने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, इसको ठीक है यहाँ शिफ्ट करेंगे, इसको यहाँ शिफ्ट करेंगे, ये पाई इलेक्ट्रो यहाँ, अनायन यहाँ जाएगा आपका और ये यहाँ, तो रेजोनेंस भी हो रहा है। अब 4n+2 रूल लगाएंगे। अब इसमें काउंट करना है कितने पाई इलेक्ट्रॉन हैं, 2, 4, 6 और 8 और 10 पाई इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ 10 पाई इलेक्ट्रॉन लिखेंगे। तो 4n इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 8, n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 8/4 इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 2 8 2। ये आपका सिस्टम क्या हो जाएगा एरोमेटिक। तो बिल्कुल इजी कंसेप्ट से बनेगा, आप प्रैक्टिस जितना करेंगे उतना ज़्यादा आपका कंसेप्ट एकदम बिल्कुल रेडी हो जाएगा, और किसी भी एग्ज़ाम जेई हो या नीट हो या बोर्ड्स हो, बिल्कुल कहीं से भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो प्लीज़ आप प्रैक्टिस करते रहें और मेरे साथ बने रहें।